ये धागा आपने ऐसे डाल दिया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से आपने स्टॉक लेना है, ये पहला नंबर है, यहाँ से तीर का निशान है, पुट्टी खोल के यहाँ से फिर आपने यूँ लाना है, ऐसे घुमा के फिर यहाँ से ये निशान दिया है, यहाँ से आपने नीचे की तरफ लाना है, नीचे से आपने वापस ऊपर लाना है। यहाँ पे आपने जो है सिर्फ नज़दीक यहाँ पे ये जो है ये हैंडल आपने घुमाना है, हैंडल घुमाओ, इसको नीचे की तरफ घुमाओ। ये जो है नतकी है ये ऊपर आ गई है, अब आप सीधा ऐसे लेके जाओ और वापस पीछे की तरफ आओ, इसमें आपने लाजमी फंसाना है। अभी सीधा नीचे ला के आपने जो है इसको सुई में जो है धागा डालना है, इसके पीछे लेके आओ। धागा सुई में डालने के बाद जो है आपने ये फिरकी जो है, इस फिरकी को आपने सीधा ऐसे डालना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये बीच का जो कट आपको नज़र आ रहा है, इस बीच के कट में आपने इसको गुजार के लाना है लाजमी। देखो ये फिरकी कुछ सख्त हो गई है, इस कट में आपने इसको ऐसे गुजार के लाना है। अभी फिरकी कुछ सख्त हो गई है। इसके बाद जो है आपने धागे को ऊपर उठाना है, ये अपने इस सुई के धागे को इस तरह पकड़ के ये ऊपर का जो बटन है इसको आपने 2 बार प्रेस करना है, और इसे ऊपर चलाने के 2 बार इसको नीचे करके 2 बार बटन प्रेस करने के ये बटन आपने सब 2 बार इसको आपने प्रेस करना है, तो ये धागा आपको ऊपर उठाएगा। इसको ऊपर उठाने के बाद जो है दोनों को पीछे इस तरह लाओ और ये ढकना वापस डाल दो, इसको नीचे चिप्स। अभी ये 0-0 पे जो खड़ा है ये सिंपल सिलाई है, यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये इसकी स्पीड है। जो भी डिज़ाइन करना है इसके ऊपर नंबर्स लगे हैं। अभी आपने 26 नंबर करना है तो ये 26 नंबर पे घुमाना है आपने, ठीक है, या 27, जो भी डिज़ाइन आपने करना है। याद रहे कि एम्ब्रॉयडरी करते वक्त चिप्स कपड़े के नीचे ज़रूर देना है, यहाँ से स्टॉप होता है। ये रिवर्स करने के लिए सिंपल टांके अगर आप कर रहे हो तो ये रिवर्स भी करता है, और ये फिरकी का धागा ऊपर उठाने के लिए है। हैंडल से भी आप 2 बार घुमा के जो फिरकी का धागा ऊपर उठा सकते हो, इस बट ऑटोमेटिक तरीके से भी है। ये धागा टांके अगर सही नहीं हो तो टाइट और लूज़ करता है, एक तरफ टाइट एक तरफ लूज़ करता है। ये चौड़ाई है ज़िगज़ैग की, उसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो अपने साइज़ के मुताबिक। ये टांके छोटे बड़े करने के लिए है। और ये बटन जो है ना, ये ऊपर का जो EBC वगैरह है इसका सिलेक्शन है। ये बटन दबाने से अभी इसकी लाइट जल गई है, अब ये ऊपर का जो हिस्सा है ये काम करेगा। जो भी आप नंबर दोगे ये सेव करने के लिए है, मतलब आप 4-5 डिज़ाइनिंग एक साथ कर रहे हो, मतलब ये है अभी आप 35 नंबर कर रहे हो, 32, ये सेव करने के लिए साथ साथ में ये सेव होता जाएगा। यहाँ से आप प्रेस करोगे तो जितने डिज़ाइन आपने सेव किए हैं वही डिज़ाइन ये करता जाएगा एक साथ जो है। यहाँ से ये स्टॉप होता है, और ये इस साइड पे करने से जो है ना सिस्टम अब नहीं चलेगा, ये मशीन अब सिर्फ फिरकी चलेगी, कोई बटन काम नहीं करेगा मशीन चलाते हुए। अगर इस साइड पे होगा मशीन नहीं चलेगा, ये फिरकी भरने के लिए इस साइड पे करोगे तो अभी ये मशीन काम करेगा, सारे बटन्स काम करेंगे इसके। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये जो है ये शटल जो है ये स्टॉपर लगा हुआ है, इसको स्टॉप किया हुआ है, ये इसी तरह रहना चाहिए अपनी जगह पर। अगर ये ऊपर होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात कपड़ा इसको काटते हुए ये ऊपर हो जाता है, बैलेंस इसका ऊपर होता है, तो ये मशीन पर ख़राब करेगा या ये शटल ख़राब करेगा। ये हमेशा अपनी जगह पे होना चाहिए। ये स्टॉपर के पीछे जो है ये एहतियाती तदाबीर है, मतलब इसका ख्याल रखें, कपड़ा ऊपर करते हुए इसको ना खींचे। और ये जो है ये कट में आपने लाजमी गुजार के लाना है इसको, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये जो है फिरकी कट में गुजार के ही आपने लाना है।